Good morning, sir. Good morning. 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 बेटा बहुत कम बच्चे हैं. Only 4 students are there. Why? What we are doing? Beta, we have not started anything yet because I'm still waiting for the students. Only 4 students are there in the meeting. सर हाँ जी. सर ये जीके का पेपर सर ऑब्जेक्टिव हो गया सब्जेक्टिव. बेटा जीके का मैं कैसे बता सकता हूँ? ऑब्जेक्टिव ही होगा आई थिंक. सर जीके का सब्जेक्टिव होगा, गौरव सर ने बताया था. सब्जेक्टिव बोले तो मतलब क्या आपको थ्योरी लिखनी पड़ेगी? उसमें क्या होगा? ये सब वो सर मतलब फिल इन द ब्लैंक्स शॉर्ट आंसर्स आएंगे पर टिक मार्क्स नहीं आएगा बिल्कुल भी. मतलब एमसीक्यूज नहीं होगी. फिल इन द ब्लैंक्स इज आल्सो इन द कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ओनली. बट या मतलब फिल-अप्स होंगे. आई थिंक मैच द फॉलोइंग्स एंड ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, दीस टाइप यस ऑफ सर. will be there, है ना? Okay, what was the last question that we did yesterday? क्या क्वेश्चन था लास्ट वाला? सर लास्ट क्वेश्चन था, एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, एक स्टूडेंट की लास्ट से 28 पोजीशन है, तो उसकी स्टार्टिंग से कितनी होगी? इंग्लिश क्वेश्चन क्वेश्चन समझा रहे हो बेटा? व्हाट इज द क्वेश्चन? रीड इट इन इंग्लिश. Sir, Nitin ranks 18th in the class of 49 students. What is his rank from the last? This was the last question yesterday. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इसके बाद we have not done any question. Nitin ranks 18th in the class of 49 students. This was the last one. यही था last. Yes, sir. Okay, Yes, so sir. do this next question. Give your answer in the chat box first and then note down the question in your copies. पहले आंसर दीजिए चैट बॉक्स में, फिर नोट करिए.
Others, only 4 students have answered yet. What about the others? Give your answers. Okay, and stop sharing the screen. Sir, I have given the answer. Okay. Sir, please now explain the answer. With the answer. ओके बेटा सारे बच्चे आंसर्स नहीं कर रहे हैं, मैं नाम बता दूं पहले किस किसने आंसर नहीं करा है, उनको एब्सेंट लगा दूं पहले तो ना। मनीर ने आंसर दे दिया, Sir, I've given the answer. अक्षत राज ने दे दिया आंसर, नैतिक ने दिया है, कुशाग्र कुमार हैज गिवन द आंसर, ध्रुव भोजवानी, ध्रुव कुमार, ये बच्चे आंसर्स दे चुके हैं। इसके अलावा जो बच्चे आंसर नहीं दिया है जिन्होंने, ऋषिका, why are you not giving the answer? Daksh Bharadwaj has not connected his audio. Let me disconnect him from the meeting. Kripan Shada, why are you not answering? Daksh Bharadwaj को मैं remove कर रहा हूँ because he has not connected his audio. So I'm removing him from the meeting. कर दिया मैंने। Sir, what is the correct answer? Yes, let's discuss. Sanjeev ranks 7th from the top and 28th from the bottom in a class. एक क्लास में संजीव की रैंक
अगर हम टॉप से देखें तो 7th है, संजीव। टॉप से देखेंगे संजीव की रैंक इट इज 7, बॉटम से देखें अगर संजीव की रैंक इट इज 28। हाँ जी, Sir, from the top, his rank is 17th. 17th है, 7th है बेटा, Yes, sir. 7. इट इज 7th, 17th पढ़ लिया तुमने उसको, 7th and 28, ठीक है। So you have to tell how many total, how many students are there in the class. अब देखिए, there are many ways of doing it. So one of the ways of doing it is संजीव से पहले, अगर संजीव को छोड़ दें तो संजीव से पहले वो संजीव से ऊपर रैंक में कितने बच्चे हैं? There are 6. Am I right or not? संजीव को छोड़ दीजिए, संजीव के ऊपर कितने? 6। ऐसे ही बॉटम से संजीव की रैंक 28 है बॉटम से, तो अगेन संजीव को छोड़ दें तो संजीव के बाद कितने बच्चे हैं? 27. 27। तो 6 ऊपर हैं, 27 नीचे हैं, प्लस संजीव को भी काउंट करेंगे तो +1। क्या आंसर आया? 6 + 1 7 + 27 34 इज द आंसर। तो दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ डूइंग इट। एक और तरीका है करने का, 7 + 28, 7 कर लीजिए प्लस 28 कर लीजिए, and then -1 क्यों करें? Because you have counted Sanjeev 2 times. अगर आप 7 + 28 करें then you have counted Sanjeev 2 times. आपने संजीव को 2 बार काउंट कर लिया, that means you will subtract 1 because you have to count Sanjeev only 1 time. So again the answer is 34. So both the methods are correct. चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, both are correct. Answer is 34. ओके, बता दूं किस किस का सही है? लो भैया, Wrong. गलत 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 की लाइन लगी पड़ी है, एक बच्चे का भी आंसर सही नहीं है। हाँ जी, all of you, now you all have understood or not? Yes, sir. Understood. Others, tell me, have you all understood remaining ones? चलिए, next question. चलो, I hope you will do this one correctly. It is of the same type. Yeah, start doing it. Write your answer in the chat box first. उसके बाद note down the question in your copies.
Have you all done? Yes, Yes, sir. Okay. sir. It is of the same type. So Sam ranked 9th from the top and 38 from the bottom. So 9 plus 38 minus 1 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा. The answer is 46. Okay. बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन था. The answer is 46. I hope you all have done it correctly. अभी चेक करते हैं. So have you all understood? अरे यार अभी भी बहुत से बच्चों के आंसर्स गलत हैं. Some of you have given the correct Yes, answers. sir. Understood. So first is Akshat, who has given the correct answer. Then Dhruv Bhojwani, correct answer. Then Naitik, correct. Maniv Kaur, correct answer. Then Dhruv Kumar, correct answer. उसके बाद ध्रुव कुमार पहले करेक्ट दे दिया, उसके बाद गलत क्यों कर दिया भाई? Sir, mine is correct or not? हाँ, योर आंसर इज करेक्ट नैतिक, Okay. बताया था मैंने. तो 46 इज द करेक्ट आंसर. 9 plus 38 minus 1 ऐसे करके करेंगे. Why? Because you are counting Sam 2 times, इसलिए -1 करेंगे. तो 9 plus 38, अगर ऊपर से काउंट करें 9 स्टूडेंट्स एंड नीचे से काउंट करें 38, सो दोनों को ऐड करेंगे एंड देन -1 क्यों कर रहे हैं? बिकॉज यू हैव काउंटेड सैम 2 टाइम्स, इसलिए एक बार -1 कर देंगे, बिकॉज यू विल काउंट सैम ओनली 1 टाइम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, if the answer, any person has doubt in the answer, he can also check by doing that process. All the students. Yes. Yes, very good. You are right. Okay, next question. Start doing.
Yeah, done all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Again, the question is of the same type. Yes, sir. In a class of boys stands in a single line. One boy is 19th in order from both the ends. दोनों end से अगर हम देखें तो he is 19th. Okay, अगर right end से देखें then also he is 19th. Left end से देखेंगे then also he is 19th. How many boys are there in the class? So क्या करना है आपको? Again you will do the same method. Use the same method. 19 plus 19 minus Minus 1. 1. Minus 1. So answer is 37. Sir, 27. 37 बेटा 27 Yes, कहाँ sir. से? 37. So Sir, please tell how it is. बेटा एक boy, there is a boy, he is 19 from both the ends. Left end से भी 19th position है, right end से भी 19th position है. That means you will add 19 plus 19. 19 plus 19 कितना हो गया? 38 हो गया. Then minus 1. Why are we doing minus 1? Because you have counted this boy जिसकी Because हम we बात have कर रहे हैं. counted it This 2 boy you times. have counted 2 times. उसको 2 बार तो काउंट नहीं करेंगे. You will count him only 1 time. एक ही बार काउंट करेंगे. So that is why answer will be 38 minus 1, 37. which is equal to 37. So 37 is the right answer. So first one who has given the correct answer is Akshat Raj. Very good, beta. Akshat, consistently you are giving right Thank you, answers. sir. Prasoon, second. Third, Dhruv Bhojwani. Fourth, Maneer Kaur. Matar Paneer. Palak Paneer. Matar Maneer. करेक्ट आंसर उसके बाद है ध्रुव कुमार. गलत दे दिए आंसर. 27 क्यों लिख दिया पता नहीं. देन नैतिक 37. ओके, पहले नैतिक ने 39 बोला था, बाद में 37. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. या नोट डाउन. स्टार्ट डूइंग.
All those who are remaining, answer the question. Okay, now let us discuss this. Rajan is 6th from the left and Vinay is 10th from the right and in a row of boys. If there are 8 boys between Rajan and Vinay, Rajan और Vinay के बीच में 8 boys हैं. How many boys are there in the row? Total boys कितने हैं? Okay, so let's do it. देखिए कैसे करना है. Yeah. Rajan is 6th from the left. Rajan. From the left, he is 6th. Vinay की बात करें. Vinay is. What is the rank of Vinay from the right? 10. 10th. 10th from the right. And दोनों के बीच में कितने हैं? There are 8 boys between Rajan and Vinay. Rajan और Vinay के बीच में 8 boys हैं. Okay. So total how many boys are there? ये आपको बताना है. So if we count Rajan also, then starting से Rajan तक कितने हो गए? 6 हो गए. Okay. Starting से count करें और Rajan तक अगर आप count करेंगे, there will be 6 boys. And ऐसी opposite if you count till Vinay कितने हो गए? 10. तो 6 plus 10 और इनके बीच में there are 8 boys. बहुत simple सा question था. 6 plus 10 plus 8 total boys कितने हो गए? 24. Got it? Sir, Vinay Easy was question. 9th, not 10th. Sir, we have to do minus 123. Vinay is 10th बेटा. Vinay right side से 10th position पर है. 9th कैसे पढ़ लिया आपने? Sir, मेरा इसलिए आंसर गलत हो गया. हाँ, 10th लिखा है बेटा. So we will not do -1. Why -1 बेटा? -1 क्यों करेंगे? यहाँ से काउंट करेंगे. राजन तक 6th स्टूडेंट्स हैं. आपको रटना नहीं है कोई कॉन्सेप्ट, रटना नहीं है. This is a different type of question. In every question there will be a different logic used. याद थोड़ी करना है कि हर बार -1 करना है या +1 करना है, ऐसा कुछ नहीं है. तो आप लॉजिक यूज करिए. From the starting if you count राजन तक काउंट करेंगे 6 स्टूडेंट्स हो गए. विनय तक काउंट करेंगे 10 स्टूडेंट्स हो गए. और इनके बीच में 8 स्टूडेंट है, तो मैं किसी भी स्टूडेंट को 2 बार तो काउंट नहीं कर रहा हूँ. तो -1 क्यों करेंगे? नहीं करेंगे. No one is none of the 2 students is being counted 2 times. किसी को भी मैंने 2 बार काउंट नहीं करा.
So 6 plus 10 plus 8. That is why the answer is 24. Okay. तो किसका आंसर सही है? Dhruv Kumar has given the correct answer 24. And Dhruv Bhojwani 24. बस कुशाग्र ने अभी अभी का आंसर दिया है मेरे बताने की बाद. Okay, so 24 is the correct answer. Understood, all of you? Yes, sir. Okay, now we will continue this topic tomorrow. Okay. So that's it. Okay, sir. Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye bye. Thank you, sir, for teaching us today. Bye, sir.